दोस्तों एक ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जी हाँ, जिसके चलते मैं समझता हूं कि मात्र एक परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, जिसका नाम है यीशु, यशुआ हमशियाक, यीशु, यहोवा, यूड है वाव है, जिसकी बहुत सारी बातों का अध्ययन बाइबल कॉलेज के रूप में मात्र 7 दिन में आपके बीच में किया जा रहा है। बेटा थोड़ा सा आइज देना, ट्राइबल बनाना हल्का सा, जिसके चलते थोड़ा सा बस, अगर आमिंग आता तो आप देख लेना। जिसके चलते मैं समझता हूं कि परमेश्वर बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर रहा है, सिखा रहा है। दोस्तों मैं वापस कहता हूं कि इस प्लैनेट पर अगर कोई स्तुति के योग्य है, तारीफ के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है, गौरव के योग्य है, और वो सिर्फ और सिर्फ यीशु है, जीसस है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना ना। मैं चाहता हूं कि इस वक्त में भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र जहां मैं रहता हूं, मुंबई, उसके बाद गुजरात, उसके बगल में गोवा, उसके बाद आपका दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उसके बाद में उड़ीसा, झारखंड, रांची, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, 7 सिस्टर्स, और साथ ही साथ आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। अगर कोई स्टेट छूट गया, अगर क्या कहते हैं उसको, चंडीगढ़, जिसके लिए एक कोऑर्डिनेटर हमने तैयार किया है और जिसको मैं बहुत जल्द आपके बीच में रखूंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुरेंद्र, जो कि चंडीगढ़ से हैं, ठीक है ना। उनको हम एज अ कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने पर हैं। उसके बाद बाकी अगर कोई भी स्टेट छूट गया हो, उन सबको मैं वेलकम करता हूँ। भारत के बाहर जहाँ कहीं पर भी, विश्व भर में अगर आप लोग देख रहे हैं, उन सबको मैं वेलकम करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई जो इस वक्त में जुड़ चुका है, आप सबका वेलकम है, आप सबका स्वागत है। जी हां, डैनियल भाई, आप ऑनलाइन चर्च में आपकी डॉक्ट्रिन क्या है, आपके सिद्धांत क्या है, आप सिखाते क्या? अगर कोई फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ बने रहिएगा। हम क्या क्या मानते हैं, क्या क्या सिखाते हैं, और किन चीज़ों को हम नहीं मानते। आज ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं कुछ नाम आपके बीच में ले लूं, और उसके पीछे मकसद एक ही है मेरा, आपको बताता चलूं कि ऐसों का जिनका मैं नाम लूंगा आज, उनमें से हम किसी को नहीं सुनते ना ही मसीह मंथन के फॉलोवर्स, और जो खरी शिक्षा पा चुके वो तक उनको नहीं सुनते, और ना ही उनके पीछे जाते हैं, और ना ही उनसे किसी भी प्रकार का प्रार्थना करवाते हैं, वो चाहे कितने भी बड़े अपने आप को कहते होंगे। ऐसे कर कर बस थोड़ी देर बने रहिएगा, आपके बीच में बहुत सारी बातों को। ओके, आवाज़ थोड़ा फेसबुक पे कम लग रहा है ना बेटा, क्या कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ तक तो मुझे लगता है कि नहीं, वहाँ कुछ नहीं कर सकते बेटा। अच्छा, उसका फुल लेके देख लो, सब फुल कर देना, सब फुल है ना। ओके, लेट्स सी, देखते क्या होता है, आप लोग कितना सुन पाते हैं फेसबुक पर। नहीं तो अन्यथा जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसमें तो आप लोग सुन ही पा रहे होंगे, और बाकी देखते हैं क्या होता है। ओके, वाओ। नाउ सबसे पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च के रूप में हम जो है यहाँ चलाते हैं। जैसे मैंने आपका भी वेलकम किया है, कम से कम 100 के ऊपर लोग आप जो जुड़ चुके हैं, रिक्वेस्ट करता हूँ खूब शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, दूसरों को इनवाइट करिए। बहुत सारी बातें आज आप यहाँ से सीखने जा रहे हैं। जी हाँ, हमने थोड़ा सेटअप चेंज किया है, उसका आनंद लीजिए। आवाज़ और विजुअल पर भी हमने काम किया है। आशा करता हूं कि सब कुछ आपको ठीक से सुनाई हुआ दिखाई दे रहा होगा ना। मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि फेसबुक और यूट्यूब पर मात्र 1 महीने के अंदर, या 1 महीने से भी कम वक्त में, लोग जो हैं प्रति 25-20 दिन के गैप में 1,000 लोग, फेसबुक पर 1,000, यूट्यूब पर 1,000, संख्या बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि 2,60,000 आप हो चुके हैं यूट्यूब पर।
1,20,000 हो चुके हैं फेसबुक पर। इंस्टाग्राम पर भी संख्या बढ़ रही है, लेकिन इंस्टाग्राम पर मैं लाइव नहीं आता हूँ, जिसकी वजह से जो लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके आपके बीच में हम जो है खरी शिक्षाएं लाते हैं, रखते हैं। आपको वापस कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करें। बेटा उसको नीचे कर देना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। याद रखिए कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। परफेक्ट। याद रखिएगा कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। जी, अगर आप फेसबुक पर हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे फेसबुक पर फॉलो करें। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते कि डैनियल राज, आपका जो पोस्ट है वो वायरल होता है, लोग उसको बड़ी संख्या में देखते हैं, हम आपको पे करना चाहते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, हमने किसी प्रकार का ना फेसबुक पर ना यूट्यूब पर हमने किसी प्रकार का कोई मोनेटाइज नहीं करा है। विज्ञापन के लिए हमने खुद को नहीं बेचा है, तो जिसके चलते आपको ये मैं बिल्कुल साफ बात को रखना चाहता हूं। दोस्तों, आप इसको देख लीजिएगा। या थोड़ा गला ठीक नहीं है कई दिनों से, बट उसके बावजूद आपसे बात कर रहा हूं। एक सेकंड और दीजिए। ओके, जितने लोग जुड़ चुके हैं आपका फिर से वेलकम करता हूं। नाउ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर जितने लोग जुड़े हैं, आपको बताता चलूं, मसीह मंथन बैठक लोगों को जोड़ता है, उन लोगों को इनवाइट करता है जो किसी भी वजह से, खास करके खरी शिक्षा के क्षेत्र में आप कलीसिया से वंचित हो चुके हैं, आपको निकाला गया है। आपको दशमांश के नाम पर और गलत शिक्षा के नाम पर आपको जो है फंसाया गया था और आपकी आंख खुल गई। मुझ जैसो 10 टक्कों की वजह से या फिर मेरी किसी वीडियो ने आपको जो है सत्य को पहचान कराया। अब आपके पास चर्च नहीं है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ जुड़े, ओके, और जिसके चलते मैं आपको वेलकम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप आए। आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। बाप रे, या एनीवे, तो मैं चाहता हूं कि सही शिक्षा के साथ शिक्षित करना, शिक्षा को फैलाना, खर्च करना, ये सभी बातें आपके बीच में जो है हम रखते हैं, सिखाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें। मसीह मंथन बैठक के साथ अगर कोई किसी भी वजह से नहीं जुड़ पाया, किसी पुराने ग्रुप में थे आप, अब आपको पता चला है कि आपको एक्टिव रहना, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, तो मैं वेलकम करता हूँ। आइए और आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्यों डैनियल भाई? क्योंकि आपके साथ, आपके द्वारा, आपके कंधे पे जिम्मेदारी डालकर, आपको एहसास दिलाकर कि आपका मकसद उद्धार पाने का क्या है, पूरे भारत और जहां कहीं विश्व भर में आप खरी शिक्षा को सुनते हैं और उसको फैलाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो। ये जो नंबर है उस पर भी आप, डैनियल भाई मैं तो नहीं जा सकता बट किसी को भेज सकता हूं, मेरा जो पैसा है वो उनकी मदद कर सकता है, मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए और उनमें से किसी की मदद करिए जो सुसमाचार को फैलाते हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं कि मसीह मंथन बैठक बड़े क्षेत्र में, बड़ी तादाद में और कई तरीकों से परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा रहा है, जिसके लिए 3 पावर, गॉड पावर, मैन पावर, मनी पावर की ज़रूरत होती है। मैं चाहता हूं कि आप में से जितने मंथली सपोर्टर के रूप में
मसीह मंथन को सपोर्ट करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। जो कर रहे हैं आपका धन्यवाद, लगातार करते रहें, उसको ना रोकें। और जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं आपका भी स्वागत करता हूँ ना। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि जो शिक्षा सीख चुका है, आप एजुकेट हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ आप एक ग्रुप बनाएं व्हाट्सएप के ऊपर, ऐसा कुछ। और इस नंबर को, ये वाला जो नंबर आप देख रहे हैं, ये वाला, इस नंबर को आप जोड़ दीजिएगा। डैनियल भाई ये नंबर किसका है? जी हाँ, ये मेरा नंबर है। मुझे एडमिन नहीं बनाना, आपको बस जोड़ देना। उसके बाद क्या करें, आपको क्या क्या करना है मैं आपको बता देता। तो आपको करना ये है, आपको लोगों को एजुकेट करना है। आप खुद करोगे, आप उनको सिखाओगे, और साथ ही साथ मैं भी देखना चाहूँगा आप क्या क्या सिखाते हो। तो ऐसे करके दोस्तों आपको बता दूं, मुझे बेहद खुशी हो रही है ये बताते हुए कि मुंबई के अंदर कम से कम फिलहाल 3 चर्च, एक है आपका सेंट्रल में, एक है वेस्टर्न में, और जो सेंट्रल और वेस्टर्न है उसका जो टाइम है वो 7 बजे का है। अगर आप नीचे यहाँ पे देख सकें, 7 बजे का। ACF के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, YWCA के लिए इस पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरी जो वाइफ है मारिया राज, वो यहाँ होती है YWCA में। देवेंद्र सावंत जो है वो यहाँ होते हैं। आपके बीच में मैं यहाँ पर हूँ लाइव, और जब मैं यहाँ नहीं होता हूँ लाइव तो मैं यहाँ होता हूँ, ठीक है ना, या कोई भी एक जगह पे होता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बाकी जितने भी वेस्टर्न लाइन में हैं, आप मलाड से हैं, अंधेरी से हैं, बांद्रा से हैं, आप नाला सोपारा से हैं, विराट से हैं, वसाई नायगांव से हैं, आप इनको कॉल कर सकते हैं, सुरेश राठौड़ जी को। और ये आपको जो है गाइड करेंगे कि कैसे आपको YWCA पहुंचना है, जो कि कोलाबा रीगल में है, ठीक है ना। ट्रेन से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं। साथ ही साथ मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि एक और चर्च, फिजिकल चर्च स्टार्ट हो चुका है, जिसको सिस्टर आरती पवार और ब्रदर जोएल सालवी है ना, जोएल सालवी, ओके, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है, ये लीड करते हैं। ओके, ये दोनों जो है लीड करते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर्स। और मैं चाहता हूँ कि ये जो बदलापुर के जो लोग हैं, आप कल्याण में रहते हैं, अंबरनाथ में रहते हैं, आप बदलापुर में रहते हैं, आसपास में कहीं पे भी रहते हैं, मैं सबको वे कहना चाहता हूँ आप इनको कॉल करिए, इस एड्रेस के ऊपर आप पहुँचिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप यहाँ नहीं हो, आप एक ही जगह रहते हो, हमको वहाँ आना है जहाँ पर आप प्रीच करते हैं या आप सिखाते हैं। मैं वापस कह देता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यीशु के बाद आपने चेलों की आदत डाली, चेलों के बाद अगले पीढ़ी की जो पास्टर्स थे उनकी आदत डाली, आपको वो अच्छे लगे, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद के पास्टर को। वैसे आपने मुझे, जब मैं कुछ नहीं था तो मैं किसी पास्टर को सुनता था, जो कि आप जानते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आप मुझे सुनते। अब आपको भी वही करना है। आपको ये नहीं कहना है कि कोई व्यक्ति विशेष है, बिल्कुल नहीं। व्यक्ति के अंदर परमेश्वर है ना, वो विशेष है, और परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। तो जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि आज ही, माफ़ करना, पिछले हफ्ते, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पिछले हफ्ते ऐसे करके जो चर्च है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी शुरुआत में आप देख सकते हैं संख्या अभी फ़िलहाल थोड़ी है, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी। और यहाँ पे जो लीडर्स हैं, सिस्टर आरती और ब्रदर जोएल, ये खरी शिक्षा ही प्रचार करेंगे, और इनको मैंने ही नियुक्त किया है, और ये शिक्षित होकर ही आपके बीच में पहुँचे, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहाँ जिब्रिश नहीं बोली जाती है, यानी कि रबा रबा शाबा शाबा लबा लबा। यहाँ किसी प्रकार का प्रार्थना के नाम पे पैसे नहीं मांगे जाते, ना यहाँ तेल दिया जाता है, ना यहाँ पानी दिया जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का व्यक्ति को प्रमोट नहीं किया जाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार, खरी बातें, शिक्षा की बातें, यीशु को ही ऊंचा किया जाता है। क्या अद्भुत है नहीं डैनियल भाई? बाकी चर्चों में भीड़ बहुत होती है हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको भेड़ चाहिए, और ऐसी भेड़ चाहिए जो योग्य हो।
और जो यीशु को सुनती हो और यीशु की आवाज़ को सुनती हो, सेवक की आवाज़ नहीं, यीशु की आवाज़ को सुनती हो। तो जिसके चलते दोस्तों, हाँ, जिसके चलते दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप बदलापुर में इस एड्रेस पे आप जाएं और अब बाद में आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर नंबर को आप जो है कॉल कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप ये बात को समझ गए। अब जरा पहला पोस्टर देख लीजिएगा और एक सेकंड दीजिए। जी, ये पोस्टर देख लीजिएगा। मुझे बेहद खुशी है कि जवानों के बीच में पौलुमी घोष, जो कि एक पास्टर है हमारे, देवाशीष घोष की ये डॉटर हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जवान बच्चे है ना, जिसमें से पौलुमी घोष भी है, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे यूथ के लिए ये जो लड़की है शिक्षित होकर, शिक्षा देकर, और अगले साल ये बाइबल कॉलेज भी करेंगी मुंबई में आकर, लोगों को सिखाने का काम कर रही हैं। अगर कोई भी यूथ भारत के किसी भी कोने से, भारत के बाहर भी अगर आप हैं, मैं चाहता हूं कि ये नंबर पे कॉल करें, पौलुमी घोष को कॉल करें और आप यहाँ पे आप इनके साथ जुड़ें। ओके, ये आपको प्रभु के वचन में सिखाएंगे। नाउ साथ ही साथ बताता चलूं कि 2025 का जो मिशन ट्रिप है उसको हमने कैंसिल कर दिया, मतलब अगले साल का मिशन ट्रिप नहीं होगा। जी, आपने बिल्कुल ठीक देखा। जितने भी पास्टर्स, एमएमबी के कोऑर्डिनेटर्स, स्पोक पर्सन, वर्चुअल फिजिकल चर्च लीड करने वाले, एडमिन्स, उन सबको बता दें कि 2025 में मिशन ट्रिप नहीं होगा। अगर आपको याद होगा कि इसी साल अप्रैल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हमने 10,000 किलोमीटर की मिनिस्ट्री मिशन ट्रिप किया था मात्र 25 दिन में। अगर आपको याद होगा, मैंने इसका पोस्टर भी बनाया था। मुझे कोई दिक्कत नहीं है ट्रैवल करने में, काम करने में, लेकिन मैंने 2025 का मिशन ट्रिप क्यों कैंसिल किया, उसकी वजह है ये। बेटा, इसमें ये मेरा रेड डॉट दिखता है क्या? देखो उसमें, इसमें फ़ोन पे दिखता है, थोड़ा सा दिख रहा है ना? ओके, ठीक है। तो एमएमबी फ्रंट लीडर्स मस्ट ज्वाइन शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज कैंसिल क्यों किया है, ये वजह है। वेस्ट बंगाल के जितने भी पास्टर्स हैं, मुझे लगता है कि मैंने लास्ट फ्राइडे को 2 दिन पहले जूम मीटिंग किया था, उसमें एक ब्रदर नहीं जुड़े थे, एक पास्टर नहीं जुड़े थे, सनी हरिजन। मैं चाहता हूं कि सनी हरिजन जी, अगर आप देख रहे हैं, आप या आपका टीम बनाकर आप जो है अगले साल के लिए बाइबल कॉलेज पक्का करेंगे। क्यों, मैं बताता हूं। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं वेली एजुकेटेड, पूरी तरह से जिसको कहते हैं ना पक्का होकर, आप जो है पास्टर बनकर, लीडर बनकर, बाइबल का एक एक कोना आपको पता हो, ऐसे शिक्षित होकर आपको जो है सिखाना है, जिसके लिए आपको पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वेलकम करता हूँ सनी हरिजन जी, आप भी आइए। और वो सभी बाकी, एक पास्टर शायद मुझे लगता है कि वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो लापता हो गए। मैं उनको काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहे। उनका नाम है राजकुमार। ये कहाँ से, पंजाब के कहाँ से है, जलंधर, पंजाब के जलंधर से राजकुमार है ना। अगर आप मुझे अभी देख रहे हैं, यह राजकुमार को जो जानता है जलंधर पंजाब से, वो लापता हो गए, क्योंकि मैं उनको काफ़ी कॉल कर रहा हूँ, मेरा रिंग जाता है बट वो उठाते नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लापता हो गए। तो कोई उनको ढूंढ के लाए और मेरे से बात करवाए। तो राजकुमार जी, अगर आप देख रहे हैं और या उनके लोग कोई देख रहे हैं जो कि मसीह मंथन बैठक के हैं, आप, मुझे नहीं पता आपकी कहाँ खो गए आप, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कॉल करें। ओके, तो ऐसे करके दोस्तों, मसीह मंथन के लोगों, आप सबके लिए जो है हम क्या कहते हैं, बाइबल कॉलेज करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने मिशन ट्रिप 2025 कैंसिल किया। आशा करता हूं आप यहां तक समझ गए। ओके, अब बात करते हैं D12 की, और जिसके चलते मैं चाहता हूं कि मेरे पीछे जो पोस्टर भी दिख रहा होगा आपको, सेटअप जो हमने चेंज किया है उसके हिसाब से, है ना,
मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है D12 पे, बाइबल कॉलेज पे, वो भी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज पे। मैं इसको थोड़ा सा वक्त लूँगा, और जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग भी बात को समझें और मेरे साथ में आप लोग जो हैं इसको सीखें। ओके, तो कुछ सेकंड दीजिए, और जो जुड़ चुके हैं कम से कम 200 के आसपास, आप लोग खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें, ठीक है ना? एक सेकंड दीजिए। जी ओके, आशा करता हूं जो D12 है उसको आप लोग समझेंगे, सीखेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना? ओके, सबसे पहले आपको बताता चलूं, जिस इशू को, मैं मसीहों की बात कर रहा हूं, जिस इशू को, बेटा हल्का सा हाइज कम कर देना, जिस इशू को आप मानते हैं, थैंक यू, जिस इशू को आप परमेश्वर कहते हैं, अगर उसी को आपने ठीक से नहीं समझा, आपका मसीह जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। आपने अगर नहीं सुना, मैं रिपीट कर देता हूं, व्यर्थ है, मतलब कुछ फायदा नहीं। आप समझ रहे हैं? उद्धार पाके भी अगर आप यीशु को नहीं समझे, फिनिश। बेटा चौथा नंबर हल्का सा बढ़ाना, चौथा नंबर, चेक चेक, और बढ़ाना, और बढ़ाना, चेक। अभी उसको कम करके 5वां नंबर हल्का सा बढ़ाना, चेक चेक। ओके, अभी चौथा नंबर कम कर देना, चेक, थोड़ा सा बढ़ाना, हल्का सा, बस। जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि आप D12 करें। हाँ ठीक है, ओके। आप पेंटिकॉस्टल वाले हैं, कैरिस्मेटिक वाले हैं, कैथलिक हैं, मेथोडिस्ट हैं, लूथरन, ब्रेदरन, बैप्टिस्ट, इंडिपेंडेंट चर्चेस, आप जो भी हैं, बेटा चौथा नंबर हल्का करना, कम करना, आप जो भी हैं, मैं चाहता हूं, हाँ परफेक्ट, मैं चाहता हूं आप ये D12 करें, ये बाइबल कॉलेज करें। आप ढंग्स वाले हैं, आप दायित्व वाले हैं, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। एक बार सीख लो, यहां बहुत डिटेल्ड में, बारीकी से, जो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स हैं मैं उसको सिखाता हूं। एक बार बैठ के सीख लो। जानते हो यीशु ने क्या कहा कलीसिया के लिए? जिसके कान हैं सुन ले। आत्मा क्या कहती है? कौन सी आत्मा? वो आत्मा नहीं जो लूसीफर की ओर से है, वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा, ठीक है ना? मैं चाहता हूं यहां वही आत्मा जो मुझे लीड करती है, एक एक सब्जेक्ट पे जो मैं बात करता हूं, एक बार सीख लो। उसके बाद आप खुद एक नतीजे पे आ जाओगे, यार बात तो सही है। मुझे मेरे लोकल पास्टर ने धोखे में रखा था। आपको एक और चीज बताता चलूं, अगर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो गए। जानते हो लूसीफर जो मेरे द्वारा शिक्षा आ रही है, उसको, जिससे अनंत काल का जीवन सुरक्षित है, मैं तो डंके की चोट पे इन दिनों में कह रहा हूं कि जो मसीह मंथन बैठक की शिक्षा को पा चुका है, उसका अनंत काल का जीवन सुरक्षित है। दूसरे शब्दों में उस पर छाप लग गई है। इफिसियों 1:13, इफिसियों 4:30, मोहर लग गई। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूं? वो इसलिए कह पा रहा हूं कि जो मेरी शिक्षा है वो पवित्र आत्मा की शिक्षा है। दूसरे शब्दों में, मैं जो शिक्षा दे रहा हूं, बेटा उसको नीचे कर दे, मैं जो शिक्षा दे रहा हूं वो पवित्र आत्मा की ही शिक्षा दे रहा हूं। इसीलिए ये बात को मैं कह पा रहा हूं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहां कवर किए जाते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स। एक सेकंड दीजिए प्लीज। जितने जुड़ चुके हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं खूब शेयर करिए। अभी भी अगर किसी ने नहीं किया है प्लीज करिए, शेयर करिए।
ओके, जिस बाइबल कॉलेज को मैं सिखा रहा हूं, वापस कह देता हूं कि यह बहुत अनोखा बाइबल कॉलेज है। 21वीं सदी के हिसाब से बहुत डिफरेंट और बहुत अनोखा है। ये जो वीडियो आपके पास में जब पहुंचेगा, और अभी फेसबुक पे जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ये बहुत अनोखा है। मैं इसलिए इसको कह पा रहा हूं क्योंकि जो यहां अभी तक 5 बैचेस कर चुके हैं, उनकी गवाहियां वीडियो बना बना के मैं डाल चुका हूं। आप उसको देख चुके हैं, आप तक पहुंच चुका है। नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उनकी बातों से आपको गवाही मिल जाएगी कि क्या है ये, अनोखा क्यों है। ओके डैनियल भाई, अगर मुझे आना है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? यहां आकर 7 दिन यहां रुककर आपका सोने की सुविधा, रहने की सुविधा, भोजन की सुविधा, मतलब A to Z, आपका टूथब्रश से लेके, ब्रश से लेकर, आपका शावर जेल से लेकर, आपका शैम्पू से लेकर, आप मतलब किसी चीज की कमी यहां पे नहीं होगी। कट टू कट मात्र 5,000 में। ये जो 5,000 है ना, आपका जो अकोमोडेशन है ना 7 डेज का 2 BHK फ्लैट में, और आपका प्लस फूड, वो भी 4 टाइम का, और वो भी ऐसा नहीं है कि एक दिया तो उसके बाद नहीं खा सकते आप। जिसको कहते हैं ना बुफे टाइप का खाना है आपके लिए, अनलिमिटेड। ओके, तो ये ऐसा कुछ आपके लिए, या इसी जगह पे जहाँ से अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, इसी जगह पे, इसी ये जो कमरा है जहाँ पे अभी आप मुझे सुन रहे हो, यहीं पे आपका सुविधा किया जाता है 2 BHK फ्लैट में, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो ब्रदर सुमित को कॉल कर सकते हैं। अगर आप पंजाब से हैं तो पास्टर सुलेमान जी को कॉल कर सकते हैं। सुलेमान जी, आप फ्राइडे को नहीं जुड़े थे तो मैं आपको भी बुलाता हूं। आप अपनी टीम के साथ में, सुलेमान जी अगर आप देख रहे हैं और अगर आपके लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अगले साल प्लान करें बाइबल कॉलेज के लिए। तो पंजाब से अगर हैं, पंजाब बहुत बड़ा स्टेट है जी, हाँ, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत सारे सिटीज़ हैं। आप लोग कहीं से भी हैं तो सुलेमान जी को कॉल करें, और ये आपको जो है मुझ तक, या फिर हमारा जो ऑफिस नंबर है 777, वहाँ पे आपको ऐड करवा देंगे। अगर आप हिमाचल से हैं तो पास्टर जगदीश जी को कॉल कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा से हैं तो सुनीता जी को कॉल कर सकते हैं। ऊपर झारखंड से हैं तो राजकिशोर, जो कि ऊपर है उधर। उसके बाद वेस्ट बंगाल से हैं तो पिंकी जी को कॉल कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट से हैं तो राधिका जी को कॉल कर सकते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो आप, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, विजेता जी को कॉल कर सकते हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो सतीश रावत को कॉल कर सकते हैं। ऐसे करके आप जो हैं आ सकते हैं। उसके बाद मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि ऑनलाइन जो इंटरनेशनल बाइबल कॉलेज करने का सोच रहे थे जूम पर, वो मार्च में फिक्स हो चुका है। जी हाँ, मार्च में फिक्स हो चुका है। जिसके लिए अगर आप नेपाल से हैं तो समझना जी को कॉल करें। पाकिस्तान से अगर कोई ऑनलाइन जूम पर जुड़ना चाहता है, आप विशाल जी को कॉल कर सकते हैं। कनाडा से हैं तो सिस्टर एस्थर जी को कॉल कर सकते हैं। यूएसए सिस्टर समीक्षा को कॉल कर सकते हैं। लंदन से आप जुड़ना चाहते हैं तो राजेंद्र जी को कॉल कर सकते हैं। न्यूजीलैंड से हैं तो नेतन शर्मा को कॉल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जहां कहीं से भी आप है, मिडल ईस्ट है, इजराइल है, कहीं से भी, इटली से, मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन, जो कि टोटल 3 सेशन चलेंगे, आप लोगों के लिए 3 सेशन चलेंगे। ऐसे करके आप लोग जो है मुझे जूम पर मिलेंगे, ठीक है ना। 1 सेकंड दीजिए और थैंक यू लॉर्ड। या थैंक यू लॉर्ड। ओके, इनमें से किसी को भी कॉल करिए। इस नंबर पे सिस्टर सिवान को कॉल कर सकते हैं। और डैनियल भाई, हम जूम पर, भारत से बाहर हम जूम पर सीखना चाहते हैं। अच्छा, जब मैं फ्राइडे को जूम मीटिंग कर रहा था अपने लीडर्स के साथ,
कुछ सजेशंस मेरे पास आए, बाप रे, कुछ सजेशंस मेरे पास आए, जैसे कि जो विकलांग है, मतलब चल नहीं सकते हैं लेकिन वो भारत से है, तो डैनियल भाई हम तो बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं, हम क्या करें? आप इस नंबर पे कॉल करिए, इनको नंबर पे कॉल करके आप जो है, आपके लिए मैं जूम पर मौका दे रहा हूँ, भारत के लोग जो विकलांग हैं। दूसरा, जिनका हेल्थ इशू है, गोवा से एक परिवार है और उन्होंने कहा कि उनके जो हस्बैंड है उनका हेल्थ इशू है, वो और उनकी जो वाइफ है वो, जिनका हेल्थ इशू है, आप जूम पर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका सब कुछ अच्छा है तो मैं चाहता हूं कि आप यहां पर आए, भारत की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप यहां तक बात को समझ गए ना। पर्पस क्या है डैनियल भाई, शॉर्ट टर्म बाइबल का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज टू एजुकेट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह की देह को हम एजुकेट करना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि जीसस ने अपना सबसे ज्यादा जो वक्त बिताया वो शिक्षा के क्षेत्र में बिताया। चमत्कार करते थे डैनियल भाई? जी हाँ करते थे। क्या गॉस्पेल प्रीच करते थे? बिल्कुल करते थे। आत्माओं को बचाना, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, ऐसी बातें करते थे? बिल्कुल करते। उसके बाद क्या करते थे? उसने अपने चेलों को तैयार किया, एक तरफ 12, एक तरफ 70 और 500। जो पौलुस को पता था कि 500 को दिखाई दे, ये 500 कौन है नहीं पता, क्योंकि हमारे पास तो उसका रिकॉर्ड नहीं है। जीसस लोगों को शिक्षित करते थे। कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं? बिब्लियोलॉजी, थियोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, निमेटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हेमेटियोलॉजी, सोट्रियोलॉजी, एक्लीसियोलॉजी, एंजेलॉलॉजी, डीमोनोलॉजी, एस्कटोलॉजी, ये सब के सब टॉपिक इसी जगह पर आपको सिखाया जाएगा। 7 दिन 12 विषय, जिसमें आता है जो अभी मैंने रखा, ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी, बाइबल है, जीसस है, चर्च है, ट्रिनिटी है, क्रिएशन है, टैबरनैकल है, हेडीज है, रैप्चर है, द डे ऑफ द लॉर्ड है, गॉड वर्सेस वर्ल्ड है, कैरेक्टर है, मीडिया। मीडिया से आपका क्या मतलब है डैनियल भाई? आपको यहाँ पे हम ये भी कहेंगे, सिखाएंगे कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, कैसे शूट करना है, खुद की तैयारी कैसे करनी है, ये सभी मुद्दों पे यहाँ पे बात होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, देख लीजिएगा। आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओके, तो अभी तक बैच 1, बैच 2 जिसको हमने कट किया, इसका मतलब ये कर चुके हैं। बैच 3, बैच 4, बैच 5, अब बैच 6 जो कि कल से स्टार्ट होगा, क्योंकि कल मंडे है, तो कल से स्टार्ट होगा, जो कि 28 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा 3 नवंबर तक। और ये टोटल ग्रुप आ रहे हैं गुजरात से। तो अगर अभी आप लोग देख रहे हैं और शायद आप लोग ऑन द वे भी हैं, क्योंकि आप लोग शायद यहाँ पे आज रात को 12 बजे आप मेरे पास में पहुँच जाओगे, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ जो लोग बैच नंबर 6 में ना। उसके बाद में बैच 7, बैच 8, बैच 9, बैच 10 खत्म। उसके बाद में 2025 में हम बैच नंबर 11, बैच नंबर 12, बैच नंबर 13, ऐसे कर कर हम जाएंगे फेब का पूरा मंथ। लेकिन मार्च के महीने में हम इंटरनेशनल वालों के लिए रखेंगे। फिर उसके बाद में मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद पूरा का पूरा साल आप लोगों के लिए बाइबल कॉलेज यहाँ पे रखा जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आए। तो जिसको भी एडमिशन करना है तो लिखा है कि एडमिशन इज़ ओपन नाउ। आप कॉल करिए इस नंबर पे, ऑफिस नंबर है हमारा, देख लीजिएगा। आप लोग जो है जुड़ सकते हैं ना। इसको देख लीजिएगा पहले, ओके। और मैं चाहता हूं कि आप लोग देखने के बाद में मैं इसके ऊपर कुछ बात करता हूं, और आज कुछ ऐसी बातें रखूंगा जो कि बहुत ज़रूरी है, ओके। तो जितने भी मुझे चाहते हैं वो भी, और जो मुझे नहीं पसंद करते वो भी मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज आप लोगों को कुछ अनोखी बातें सीखने मिलेंगी। लिखा है कि 7 दिन में टेबल पर रखा बाइबल आपके दिमाग में चढ़ जाएगा। या तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि दिमाग में चढ़ा दूंगा,
हाँ, दिमाग में चढ़ा दूंगा। या तो चढ़ जाएगा या तो चढ़ा दूंगा। जी हाँ, टेबल पे रखा बाइबल, ये देखिए, ये वाला आपके टेबल पे रखा बाइबल आपके दिमाग में चढ़ जाएगा मात्र 7 दिन में। जानते हो 7 दिन में 21 सेशंस, 21 सेशंस, ईच डे 3 सेशंस इंटू 7, 21 सेशंस, 63 आवर्स का वक्त आप मेरे साथ बिताओगे। 63 आवर्स का वक्त आप मेरे साथ बिताओगे। यहां पे A to Z टॉपिक जो मैंने अभी रखा हूं पीछे, आपको मैं सिखाता हुआ चला जाऊंगा। जिससे होगा क्या देख लीजिएगा। आत्मिकता का ड्राफ्ट ऊपर जाएगा, आपका बाइबल नॉलेज ड्राफ्ट, आपके पवित्रता का ड्राफ्ट, परमेश्वर के प्रति भय का ड्राफ्ट सीधा ऊपर जाएगा। जो बाइबल कॉलेज कर चुके हैं उनको पूछिएगा, आप उनकी गवाहियों से पता लगाइएगा आप, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। और साथ ही साथ यहां कुछ ऐसे भी लोग आए थे जिन्होंने कहा कि डैनियल भाई, हम मसीह तो बन चुके थे, आपको भी सुनते थे, मतलब डैनियल राज को भी सुनते थे, खरी शिक्षा को भी फॉलो करते थे, लेकिन यहां पे आने के बाद हमारा जो आत्मिकता का ड्राफ्ट है ना, वो ऊंचा गया है या ऊपर गया है। हम परमेश्वर को और भी नजदीकी से समझ पाए हैं यहां आके। बताइए, तो जिसके चलते ये जो पोस्टर है मैंने रखा हूं, 3 से 5 साल का बाइबल कॉलेज 7 दिनों में कैसे, क्वेश्चन मार्क, 7 दिनों में कैसे, हाउ इट पॉसिबल, कैसे हो पाएगा ये। आपको एक एग्जाम्पल के साथ में मैं समझाऊंगा कि अगर आपको ये याद होगा, मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूं ये बात को। लिखा है कि तुरंत, ठीक है ना, मैं इसका ग्रीक वर्ड भी रखूंगा। अगर आपको पता होगा कि जीसस के इस घटना को, जिसको कहते हैं पानी पे चलकर आना, ये मात्र 4 किताबों में से 3 किताब, लूका ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे नहीं पता क्यों, ठीक है ना, मात्र 3 किताबें। तो मरकुस वाले ने, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। झीलों को उस पार, जिसको कहते हैं ना कि अभी मैंने रखा था ना, आत्मिकता का उस पार, ड्राफ्ट ऊंचा जाना, उस पार ये नहीं जा पाए क्योंकि हवा सामने की थी। मरकुस कहता, मत्ती ने तो ये कह दिया, मरकुस क्या कहता सुनिए, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, वे रात के चौथे पहर के निकट वहाँ झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। देखिए, मरकुस के हिसाब से ऐसा लगता है कि जीसस को बोट में बैठने की कोई इच्छा नहीं थी, वो उनसे आगे जाना चाहता था क्योंकि जीसस ने कहा था कि तुम पहले जाओ, मैं पीछे से आ रहा हूं। और यह संभव था कि जीसस को उस पार जाना था। उस पार जाना था। यूहन्ना क्या कहता है पता है? कहता है जॉन 6:21, सो वे उसे नाव पर चढ़ा लाने के लिए तैयार हुए। तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जाना चाहते थे। अब मैं आपको पहले पीछे दिखा देता हूं कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। जो 3 से 5 साल में नहीं हो सका, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं पहले वीडियो में भी बोल चुका हूं। 3 साल 5 साल के बाइबल कॉलेज के खिलाफ डैनियल राज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। दिक्कत यहां पर क्या आ रही है कि आजकल का जो जमाना है, जहां 3 से 5 साल का वक्त कोई नहीं बिता पाएगा, उन लोगों के लिए 7 दिन में कैसे, ऐसे लिखा है कि वो जहाज तुरंत पहुंच गई। कैसे पॉसिबल है? जिसके चलते तुरंत जो शब्द है उसको आप यहां पे ग्रीक में देख लीजिएगा, जिसको लिखा गया है यूथ्यूज, जिसका अर्थ होता है इमीडिएटली, झटके से पहुंच गया। जैसे रैप्चर में आपको झटके से ले लिया जाएगा, वैसे झटके से पहुंच गया। यही शब्द तो यहां पे लिखा, तुरंत पहुंच गया। तो जो रात भर आप नहीं सीख पाए, 3 से 5 साल की बात कर रहा हूं, 7 दिन में सीख जाओगे। जिसके लिए मैं आपको ये चित्र भी दिखा देता हूं।
जीसस चाहता है कि हम रात भर जूझते ना बैठे। यीशु चाहता है कि हम एजुकेट हो। यीशु चाहता है कि हम तैयार हो। अगर आपको ये चित्र याद होगा या आपने कभी देखा होगा, फसह की रात, पास ओवर नाइट, यहां हुआ क्या था? एक एक परिवार को, जो इजरायली थे, उन लोगों को एक एक मेमना लेना था। उसको बिल्कुल साफ कहा था कि उबालना नहीं है, पानी में उबालना नहीं है, बल्कि आग में भूंजना है, तंदूर करना है, बारबेक्यू भी जिसको बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। आग में टाइम लगता है, लेकिन उबालने में जल्दी मीट पक जाता है। उसके बावजूद परमेश्वर कहता है कि भले ही पकने में टाइम लगे, लेकिन जब तुम उसको खाओगे ना तो जल्दी खाना। ये देखिए, उसको खाने की ये विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए, फुर्ती से खाना। ये क्या है? ये मतलब बोलना क्या चाह रहे थे परमेश्वर? परमेश्वर चाहता है कि मेरा कोई भी काम ढीला सुस्त नहीं चाहिए, है ना। परमेश्वर के पास में एक ऐसा तरीका है कि आपका जो मीट है ना, आपको डाइजेस्ट करा देगा। जबकि टाइम लगता है मीट को डाइजेस्ट होने में, लेकिन परमेश्वर करा देगा। ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। 7 दिन की जल्दबाजी क्यों? क्वेश्चन मार्क। उसका जवाब आपको देने जा रहा है। जवाब है कि जीसस, पीटर एंड पॉल सबने कहा था कि भेड़ियों का युग आएगा, और आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारे भेड़ियों का युग आ चुका है। आज मैं कुछ नाम लूंगा, मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है ना। एक तरफ अनुग्रह का युग है तो दूसरी तरफ भेड़ियों का युग है। आपको यह समझना होगा, इसने लिखा है कि यह बात को समझिए, ठीक है ना। जानते हो 2 तरह का बीज है जो आज बोया जा रहा है कलीसिया में। एक बीज जो परमेश्वर बो रहा है, दूसरा बीज जो लूसीफर बो रहा है। जी आपने ठीक देखा, फोटो भी दिखा देता हूं, देख लीजिए। शैतान जंगली दाने के पौधे कलीसिया में, अन्य जातियों में, यहूदियों में ऑलरेडी बो चुका है। ये जंगली दाने के पौधे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें सिखाई जा रही हैं जो कि बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है, कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ स्क्रिप्चर। बाइबल इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज की जंगली बीज ऑलरेडी बो दिए गए। एक प्रचारक ऐसा होता है अनुग्रह और सच्चाई दोनों को बोलने वाला, क्योंकि जोसेफ प्रिंस, बेनी हिन, टीडी जैक्स, और कौन है, हेल्प करो, ऐसे बहुत सारे प्रीचर्स हैं जो प्रॉस्पेरिटी, मोटिवेशनल टाइप, इवन जॉयस मेयर, और भी बहुत सारे लोग। मैं चाहता तो यहाँ पे सबकी फोटो भी रख सकता था। हम इनमें से किसी को नहीं सुनते। मैं एक्चुअली नाम लेने के पीछे मेरा मकसद ये, हम इनमें से किसी को नहीं सुनते। आपको कुछ और नाम ले लेता हूं, भारत में भी है। राम बाबू, दिनाकरन, तुम्हारा इसका नाम क्या है, अंकु नरूला, बजिंदर सिंह, और कौन है, सूरज प्रमाणी, और कौन है, क्या अंकित, कोई अंकित बोलकर है, अंकित या अनखेल, पता नहीं क्या है, दिल्ली वाला। हम इनको भी नहीं सुनते। ये अपनी अपनी जगह पे इनको जो करना है करने दो, क्योंकि इनका न्याय ना तो मैं लूँगा ना कोई एमएमबी वाला लेगा। इनका न्याय परमेश्वर लेगा या इनको देना है। मैं आपको इनका नाम लेकर ये कहना चाहता हूँ, हम इनमें से किसी को नहीं सुनते। वजह क्या है? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। डैनियल भाई, प्रूफ क्या है? सबसे बड़ा प्रूफ जिब्रिश। जहां जैसा ही कोई प्रीचर रबा रबा शबा शबा लबा लबा बोलता हुआ पाया गया, मसीह मंथन बैठक वाले और मैं खुद भी वहीं पे उसको कट कर देते। हाँ, अमोस सिंह और एक कौन है वो, अंत के दिनों की बात करता है, सचिन क्लाइव, और कौन है, पंजाब में तो भरमार है इन लोगों की। हम इनमें से किसी को नहीं सुनते। मैं ये कहकर इनका नाम ले रहा हूं। बाकी ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, परमेश्वर जाने, क्या उनका न्याय उनको देना होगा, ठीक है ना। लेकिन मेरा इनका सबका नाम लेने के पीछे मकसद एक ही, कि जैसे ही पता चलता है ये जिब्रिश वाले, वहीं पे हम कट कर देते हैं। मुझे कितने लोग पूछते हैं, सूरज प्रमाणी, अमोस सिंह,
दिनाकरण, पॉल दिनाकरण इनफैक्ट, भजिंदर सिंह, अंकुर, इनको सुन सकते हैं क्या? मेरा क्वेश्चन एक ही होता है, क्या ये जिब्रिश वाले हैं? क्या ये रबा रबा शबा शबा रबा रबा बोलते हैं? बोला पक्का बोलते। मैं बोलता फिर तो भैया दूर रहो। इसके पीछे की वजह क्या? और अगर किसी को ठोकर लग रही है कि डैनियल भाई आपने नाम लेकर कैसे क्या बोल दिया, तो मेरा क्वेश्चन है, जो बाइबल का अन्य भाषा है, हाँ बीच में कुछ विरोधी लोग भी हैं। मेरे को किसी ने एक छोटा सा क्लिप भेजा था अभी हाल ही में, कहते हैं कि 7 दिन के बाइबल कॉलेज का परिणाम, मेरे को किसी ने भेजा, और जिसने मुझे भेजा था मैंने उनको डांट लगा दी। मैंने बोला दोबारा मेरे पास में मत भेजो। ये कैसा है मैं आपको बताता हूँ। जानते हो, बहुत ध्यान से सुना, आप जब सड़क पे निकलते हो ना, घर से अपनी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, साइकिल में, स्कूटर में, खैर स्कूटर का तो ज़माना नहीं है, या आपका 4 व्हीलर में, तो आपको सड़क पे ना सब तरह के लोग मिलते हैं। अच्छे लोग मिलते हैं, बदतमीज़ लोग मिलते हैं, सजन जेंटलमैन मिलते हैं, पुरुष स्त्री बुढ़ा बच्चे बुढ़ी बुढ़ा, हाँ सब मिलते हैं। आपको सड़कों पे दुकानें मिलती हैं, दिखती हैं, मार्केट्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, सब तरह की चीज़ें होते हैं। लेकिन साथ ही साथ इन सब के बीच में कुछ कुत्ते और कुछ सूअर ये घूमते हुए भी मिल जाते हैं। और जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई सजन है, अगर आप उनसे बात करना चाहो तो आप अपनी गाड़ी रोककर बात कर सकते हैं, और करते भी हैं। आपको कोई होटल दिख गया जहां पे आपको चाय पीनी है, नाश्ता करना है, वहां रुक कर बैठ कर आप अपना सेवन करते हैं। अगर आपको सड़क पे कोई पुराना दोस्त मिल गया, बात भी करते हैं। आपको कोई चीज़ खरीदनी है, शॉपिंग मॉल में भी चले जाते हैं। लेकिन क्या कभी कोई गाड़ी से उतरकर किसी कुत्ते को जो आपको देखकर भौंक रहा हो उसके मुंह लगते हैं आप? नहीं लगते। वैसे ही जब कोई मुझे कि 7 दिन का बाइबल कॉलेज का परिणाम रख भाई तेरे पास, मेरे हिसाब से वो शहर का कुत्ता है, वो शहर का सूअर है, जिसको परमेश्वर की बातें समझ में नहीं आती। मैं उसके पास में क्यों जाऊं? साथ ही साथ अगर कोई सूअर कीचड़ में गिरा है, लोटपोट होके पड़ा हुआ है, और वहां से वो मुझे कुछ कहता है, मैं उसके अंदर उतर के उसको जाके ठीक करके फिर खुद को गंदा करके क्यों बाहर रहा हूं? दूसरी चीज, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है भाई, मेरे पास में बहुत सारा काम है। तो मसीह मंथन बैठक के लोगों को, उनको भी कहना चाहता हूं कि जैसे ही यूट्यूब पे, जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं वैसे ही आपको शहर दिखता है ना, यूट्यूब पे जाते हैं ना तो आपको ये भी एक दुनिया दिखती है। तो यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, अच्छी वीडियो भी है और सुअर कुत्तों वाली भी वीडियो है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप उतर कर नहीं जाते उन सुअर कुत्तों से मिलने के लिए, कुत्तों जो आप उनसे नहीं मिलते। वैसे ही यूट्यूब पे जब कोई भी ऐसी बकवास करता है, मत भेजो मेरे पास। मैं देखकर क्या करूंगा? मैं तो यही कहूंगा कि एक और कुत्ता आ गया, एक और सुअर आ गया, और क्या बोलूंगा। जिस चीज को मैं इतने डंके की चोट पे सिखाता हूं ना, जिसको हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, बाइबल, इससे तो कोई बात ही नहीं कर पाता। मैंने बीच में जब रैंडम डिबेट शो शुरू किया था, नहीं आ पाई कोई, और जो आना चाहते थे उनके 50 बहाने, ऐसा है वैसा है, आज नहीं कल परसों, टाइम नहीं। हमारी टीम ने सब रिपोर्ट दिया मेरे को। उसके बाद ना इनकी बातों का सर होता है ना पैर होता है। अच्छा, इनको भी वेलकम करता हूं, आओ 7 दिन बैठ के सीखो, फिर तुमको पता चलेगा कि 7 दिन के बाइबल कॉलेज का प्रमाण रिजल्ट क्या है, ये आपको दिख जाएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई। तो मैं कह रहा था कि जो एक सच्चा प्रचारक होता है वो ये सच्चाई और अनुग्रह दोनों की बात करता है। तो मैंने जो आज नाम लिए ना कुछ लोगों के, जैसे ही मसीह मंथन को पता चलता है, हमारे लोगों को पता चलता है, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं। एक प्रोग्राम में देख रहा था, मेरे पास में आ गया था वीडियो, वहां पे चर्चा चल रही थी, कोई 3-4 लोग बैठ के बोल रहे थे कि आजकल चल क्या रहा है चर्चों में, ऐसे करके चर्चा कर रहे थे। बोला क्या चर्चा? ये थी कि बड़े बड़े चर्चों में
छोटे छोटे चर्च के लोग छोड़ छोड़ के बड़े बड़े चर्चों में जा रहे हैं। मैंने वहीं पे खुद के बारे में सोचा, मैंने बोला ओह, मसीह मंथन बैठक तो इस मामले में बिल्कुल सख्त है कि चर्च चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पास्टर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पास्टर चाहे धूम धड़ाका करता हो या ना करता हो, मसीह मंथन बैठक के ऊपर इनका किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मसीह मंथन बैठक के लोगों को हम इतना तैयार कर चुके हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे ही पता चलता है कोई बकवास की लाइन आ गई, वहीं कट कर देते हैं। जाना तो दूर की बात है, सुनते तक नहीं है। ओके ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको यह भी बताऊं कि बिब्लियोलॉजी, द बाइबल की जब हम टीचिंग देते तो ये जो किताबें आपको दिख रही होंगी, एक है तनाक, जो कि जूइश एंगल से आप इसको पढ़ते हैं, कैथलिक बाइबल, प्रोटेस्टेंट बाइबल, जशेर की पुस्तक और हानोक की किताब। ये कुछ 5 रिसोर्सेस हैं जहां से बहुत कुछ ज्ञान, बहुत सारा इंफॉर्मेशन और बहुत सारी हिस्ट्री की बातें आप यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। कैथलिक बाइबल 73 बुक्स या फिर और भी कोई किताब अगर हो जो बाइबल से रिलेटेड है, मतलब परमेश्वर से रिलेटेड है, बाइबल से मेरा मतलब है परमेश्वर से, अगर उसमें कोई अच्छी चीज़ है आप ज्ञान हासिल करिए। इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, इसको भी पढ़िए, क्या दिक्कत है। तो जिसके चलते आपको बताता चलूं, ऐसी कुछ अध्ययन हम कराते हैं, नूह से लेके मतुशला, निम्रोद, और साथ ही साथ नूह के जो 3 बच्चे थे, आपको मैं इनके बच्चों के फोटो और नाम तक दिखा दे रहा हूं। हाँ, मैं ये फेथ है और ये आपका क्या नाम है, शेम। इन सब के बच्चे जो कि आपको, जिसको हम कहते हैं ना परमेश्वर का स्क्रिप्चर, परमेश्वर का वचन, ये स्क्रिप्चर वर रिटन इन 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया, अगर आप ये सब समझ पा रहे होंगे। उसके बाद हम क्रिस्टोफनी सिखाते हैं, इनकारनेशन जो कि अस्तित्व में, क्रिस्टोफनी जो कि बिफोर ही कम्स इनटू फ्लैश, हम ये सिखाते हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द विजिबल एंड बॉडीली मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड द सन बिफोर हिज इनकारनेशन, अस्तित्व में आने से पहले का यीशु पुराने नियम में। वो एक मूर्ख टाइप का आदमी है जिसको हम मसीह मंथन बैठक से निकाल चुके हैं। उसका नाम है परेशान आत्मा, राजा स्टीफन, याद होगा आप लोगों को। वो कहता है कि ओल्ड टेस्टमेंट में जीसस है ही नहीं है, बताओ। और जितने भी परमेश्वर के स्वर्ग दूत या परमेश्वर का दूत, वो एंजल्स है, दे आर द एंजल्स। हिब्रू वर्ड है मलाक। उसकी बुद्धि, उसका नॉलेज, एनीवे हम तो उसको कंसीडर ही नहीं करते कि वो प्रभु का सेवक है या पास्टर है, पता नहीं, हम उसको गिनती में नहीं लेते। एनीवे ये सब कुछ हम सिखाते हैं। उसके बाद आदम से लेकर एनोक तक, नोहा तक, अब्राहम तक, आपके स्क्रीन पे देख लीजिएगा, आइजैक तक, जेकब, जोसेफ, मोसेस, जोशुआ, और फिर 43 किंग्स एंड 17 प्रॉफिट्स। ओके, इन सबको हम जो हैं सिखाते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं। एक शब्द पौलुस ने कहा था कि जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। ये सर्वसिद्ध कौन है? 99.9% लोग कंफ्यूज हैं आज भी, और वो ऐसा जवाब दे देते हैं जो कि बाइबल से मैच नहीं करता। कौन है ये सर्वसिद्ध? जैसे ही आएगा अधूरा मिट जाएगा। ये कौन है? यहां सिखाया जाता है। ट्राइयून गॉड का जबरदस्त अध्ययन यहां सिखाया जाता है। यहूदी विवाह का रैप्चर से कनेक्शन यहां सिखाया जाता है। फर्स्ट टेंपल, सेकंड टेंपल, थर्ड टेंपल, और उसके बाद में फोर्थ टेंपल, जो कि हेजेकियल 40 चैप्टर से 48, टोटल 9 चैप्टर्स यहां सिखाए जाते हैं। टैबरनैकल का जबरदस्त अध्ययन, जिसका कनेक्शन, एक एक चीज का कनेक्शन यीशु से, वो सिखाया जाता है। ये 3 सवाल रैप्चर के बाद रह गए विश्वासियों को क्या वापस मौका मिलेगा, यस और नो, यहां सिखाया जाएगा। रैप्चर के बाद में अविश्वासियों को क्या उद्धार का मौका मिलेगा, यस और नो, यहां सिखाया जाता है। रैप्चर के बाद यहूदियों को जो बच जाएंगे, क्या उनको गॉस्पेल सुनाया जाएगा, क्या उनको उद्धार का मौका है, क्या उनको यीशु जो असली वाला है, क्योंकि वो नहीं मानते, जो हमारा यीशु है, जो कि है ना, झूठ है, वाव है, जो नाम उसको मिला है, अभी तक मानते नहीं है, क्या उनको ये मौका मिलेगा वापस से, यस और नो, यहां जवाब मिलेगा। एक ऐसी प्रॉमिस है
जो अभी तक पूरी नहीं हुई बाइबल में, अब्राहम को दिया गया था, वो कब पूरी होगी? और वो कौन सा प्रॉमिस है जो कि मिलेनियम में 1000 साल के राज्य में जो इसी पृथ्वी पर घटित होगा तब सिखाया जाएगा, वो यहाँ पर आपको सीखने मिलेगा। ये पोस्टर देख लीजिए पहले, सब कुछ एक एक करके ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं यहां सिखाया जाएगा। डैनियल का 70 वीक, जिसमें से 69 वीक कंप्लीट हो चुके, 70th वीक अभी बाकी है, वो तक यहां पे सिखाया जाता है। जूइश का जो फेस्टिवल है या फीस्ट है, और जो टोटल 7 फीस्ट है, कैसे किसका कनेक्शन जीसस के साथ है, वो यहां सिखाया जाता है। इसको पहले देख लीजिएगा। परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था कि इजरायलियों के लिए यह प्रचार था परमेश्वर का कि निकालो, शहरों से निकालो, और परमेश्वर का कलीसिया के लिए प्रचार है कि निकलो। तो पहला था निकालो, अब है निकलो। ऐसे करके आपके बीच में बहुत सारी बातें ना। दोस्तों ये पहला पोस्टर देख लीजिएगा, ये पोस्टर देख लीजिएगा। लिखा है कि बाइबल एक बड़ी दुनिया है, आपको इस दुनिया का हर कोना पता होना जरूरी है। कौन सा चीज कहां है, कौन सी चीज क्या बोलती है, जैसे कि आपके बीच में लिखा है, अगर आप देखना चाहो आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, आदम से नूह तक की दुनिया, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब्राहम की दुनिया, याकूब की दुनिया, यूसुफ की दुनिया, मूसा की दुनिया, यहोशू की दुनिया, और फिर उसके बाद में किंग्स, सैमसन उसकी कहानी, और फिर उसके बाद में डेविड एंड गोलियात, उसके बाद में डिवाइडेड किंगडम, उसके बाद में डैनियल एंड नबूकदनेस्सर, फिर उसके बाद में प्रॉफिट्स। इन ऐसे बहुत सारी दुनिया है। अगर आप इसको नहीं समझोगे, आप मसीह में कैसे आगे बढ़ोगे? ओके ना दोस्तों, ये फोटो रख दे रहा हूं अभी, पहला इसको देख लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ना, सुनिएगा। लिखा है कि चर्च और पास्टर का चुनाव इन 8 कारणों से ना करें। मैं रिपीट कर देता हूं कि चर्च और पास्टर का चुनाव इन 8 कारणों से ना करें। चमत्कार के बेस पे पास्टर और चर्च का चुनाव मत करिए। अच्छा लगता है मुझे वहां जाना क्योंकि वहां की वर्शिप अच्छी है, वहां का पास्टर अच्छा है, वहां का माहौल अच्छा लगता है, पास्टर वहां खूब हंसाते हैं, मनोरंजन बड़ा अच्छा होता है, वहाँ डांस भी होता है, और वहाँ पर किसी प्रकार का पाप, क्या कहते हैं, चेतावनी, ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। उसके बेस पे पास्टर और चर्च का चुनाव ना करें। आशीष के बेस पे चर्च का चुनाव, पास्टर का चुनाव ना करें। छुटकारा के बेस पे पास्टर का, चर्च का चुनाव ना करें। परिवार ने कहा इसलिए मुझे जाना ही होगा, उसके शर्त पे चर्च और पास्टर का चुनाव ना करें। दोस्त ने कहा कि यह चर्च अच्छा है, इसीलिए उसके बेस पे चुनाव ना करें। पति ने कहा क्योंकि पत्नी है तो पति के अधीन रहना है, उसके वजह से आप चर्च का चुनाव ना करें। ऐसे करके आपको मैं रख देता हूं भावुकपन, इसके बेस पे आपको ये जो है चुनाव नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको चर्च का चुनाव, पास्टर का चुनाव करना है। शिक्षा के आधार पर चुनाव करें। वाह, क्या अद्भुत है नहीं? सोच के देखिए आप, 90% लोग इन 8 कारणों के किसी चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन जो असली चक्कर है, जिसकी वजह से आपको एक चर्च चाहिए, वो है शिक्षा। जिसकी वजह से आपको एक पास्टर चाहिए, वो है शिक्षा। उसके बेस पे आप जो है एक सही कलीसिया का चुनाव करें, ना कि इन 8 कारणों पे। आशा करता हूं कि आप ये बात को समझ गए हैं। तो जिसके चलते मैं आपका वेलकम करता हूं, आइए शिक्षित होइए, इस नंबर पे कॉल करिए, और मैं यहां पे बैठा हूं आपको सिखाने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की बहुत सारी बातें आप समझे हैं। मेरा परमेश्वर आपको अगुवाई करे। और मैं वापस कह देता हूं कि भारत और भारत के बाहर जितने भी पास्टर्स हैं,
वो चाहे कहीं के भी हो, मसीह मंथन बैठक उनको नहीं सुनता। जैसे ही पता चलता है जिब्रिश वाले, जैसे ही पता चलता है ताइत लेते हैं, वचन में मिलावटी है, घोल मटोल की बातें करते, लल्लो पत्तों की बातें करते, मैनिपुलेट करते वचन के साथ में, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिखाते हैं, फूक मारना, नीचे गिराना, हाथ रखकर धक्का मारना और यह कहना कि पवित्र आत्मा ले लो, ऐसे किसी भी प्रकार के बकवास को हम नहीं सुनते। ओके और ना ही मसीह मंथन बैठक उनको फॉलो करेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले संडे, या तो दोपहर को, माफ करना, या तो सुबह 11 बजे, 90% तो सुबह 11 बजे होगा क्योंकि बैच यहाँ होगा, उनको मैं आपके साथ में जोड़ूंगा, या तो रात को 8 बजे, दोनों में से कोई भी, उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। चलिए, और ख़ास करके दिल्ली के लोग, जितने दिल्ली चर्च के लोग हैं, मैं जानता हूं कि आपके पास में अभी तक फिजिकल चर्च नहीं आया, क्योंकि जो पास्टर था सुरेंद्र, उसका नाम क्या था पूरा, जो जी सुरेंद्र कुमार, हाँ सुरेंद्र कुमार, आप जानते हैं कि उनको हमने जिम्मेदारी दी थी, लेकिन एक मूर्खता की वजह से, और वो भी एक लड़की के चलते, मूर्खता की वजह से हमको जो है वो एक स्टेप उठाना पड़ा, जिसकी वजह से चर्च बंद किया गया। एक सही लीडर हम ढूंढ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि एक सही जब कलीसिया का सेवक वहां पर मिल जाएगा, आपके साथ में फिजिकल चर्च फिर से स्टार्ट किया जाएगा, और ये काम परमेश्वर का है, और परमेश्वर जानता है कि क्या है क्या नहीं। चलिए, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, यानी कि अगले हफ्ते। तब तक अपने आप को मजबूत रखें, प्रभु के राज में बनाए रखें, और बाइबल कॉलेज के लिए तैयारी करें। प्रभु आपको आशीष दे।